बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन ब्रेड कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए पहले फिलिंग रेडी करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। एक प्याज को स्लाइस कट करके वो ऐड कर रही हूँ पैन में और इसको सिर्फ सॉफ्ट करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। इसको भी सिर्फ 1 से 2 मिनट सौते करेंगे ताकि इसका कच्चापन, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे 3 हरी मिर्ची ली हैं, उनको फ़ाइन चॉप करके ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कितनी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं। चाहें तो खाली चिकन से भी बना सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट में फुल आँच पर सौते करूँगी। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टेबलस्पून भर के चिली सॉस का ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 250 ग्राम्स बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है। हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोन्स बनाने से पहले ब्रेड को थोड़ा सा स्टीम करेंगे ताकि ब्रेड थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। मैंने पैन में थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इस तरह से नेट वाला कोई भी बर्तन आप रख दीजिए और ब्रेड के स्लाइसेस उसमें रखेंगे और 2 मिनट के लिए इनको स्टीम करेंगे। उससे हमारी ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। 2 मिनट के बाद जब स्टीम बन जाएगी पैन में तो हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए किस तरह से बबल्स बन रहे हैं और स्टीम बन रही है। अब मैं ये ब्रेड को निकाल लूँगी। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश हो गई है ब्रेड। अगर आपके पास 2 से 3 दिन पुरानी ब्रेड भी है तब भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। अब मैं सारे ब्रेड के स्लाइसेस को इसी तरह से बेलन की हेल्प से फ्लैट कर लूँगी। अगर आपके पास बासी ब्रेड भी है तो आप इस तरह से स्टीम करके तो ये रेसिपी बना सकते हैं। ब्रेड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। अब ये जो साइड के कॉर्नर्स हैं मैं ये सारे कट कर लूँगी ताकि हमारी जो कोन हम बनाएं वो इजीली बन सके। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये वाली रेसिपी। अब मैदे और पानी की स्लरी बनाई हुई है वो मैं एक कॉर्नर पे लगा रही हूँ और दूसरे कॉर्नर के साथ अटैच कर रही हूँ। ये देखिए किस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से अटैच करेंगे। ये कोन बिल्कुल भी खुलेगी नहीं जब हम स्लरी के साथ इसको अटैच करेंगे। ये देखिए कोन बन गई है। अब मैं इसमें फ़िलिंग करूँगी जो मैंने फ़िलिंग पहले रेडी की थी। आप इसमें खाली कीमे की फ़िलिंग भी कर सकते हैं, चिकन की भी कर सकते हैं। जो भी आप फ़िलिंग ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर एक हिस्सा ब्रेड का बचा हुआ है उसको मैं सेंटर से छुरी से कट करूँगी। इस तरह से कट लगाएंगे और इसके कॉर्नर्स पे स्लरी लगा लेंगे ताकि हम जब कोन की प्रॉपर शेप दें तो वो चिपक जाए और खुले नहीं। स्लरी अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारे जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से चिपकें। अब स्लरी लगाने के बाद मैं इसमें आइसक्रीम स्टिक ऐड कर रही हूँ। आप स्टिक के साथ भी बना सकते हैं। आप स्टिक ऐड ना करना चाहें तो तब भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से ये देखिए मैं किस तरह से अटैच कर रही हूँ। कॉर्नर्स को अच्छे से चिपकाएंगे ताकि हम इसको जब फ्राई करें तो इसके अंदर ऑयल ना जाए। आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे मेरे पास स्टिक्स नहीं है तो मैं नहीं बना सकती हूँ, आप स्टिक्स के बगैर भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तब आप सेंटर से कट नहीं लगाएंगे। जो मैंने ऊपर वाले हिस्से को कट लगाया था और चिपकाया था, आप आराम से उसको उस हिस्से को चिपका सकते हैं। अब ये जो मैदे और पानी की स्लरी मैंने बनाई हुई है इसमें मैं पहले कुल्फ़ी को डिप करूँगी और फिर उसके बाद क्रम्स लगाएंगे जो होममेड क्रम्स हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। क्रम्स को बहुत अच्छे से कोट करेंगे ताकि हमारी जो ब्रेड कुल्फ़ी है बहुत ही क्रिस्पी बने। इसी तरह से मैं सब पे कोटिंग कर लूँगी। पहले स्लरी की कोटिंग और फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग। आप इस तरह से कोटिंग करके इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आराम से 1 माह यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये रेसिपी ख़राब नहीं होगी। ऑयल गरम कर लिया है मैंने पहले और अब मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। मैं इसको लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करूँगी। तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे वरना हमारे जो ऊपर क्रम्स हैं वो जल जाएंगे और अंदर जो हमने स्लरी की कोटिंग की है वो कच्ची रह जाएगी। 2 से 3 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे ताकि हमारे अच्छे से जो कुल्फ़ी है ब्रेड कुल्फ़ी वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए
और प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। अब हम इसको निकाल लेंगे और किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।